हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीने टेस्ट और वेबर टेस्ट के बारे में। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन डेफनेस और सेंसरी न्यूरल डेफनेस के डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले रीने टेस्ट। तो रीने टेस्ट का क्या यूज है? तो इसको यूज करते हैं कंपेयर करने किसको किसको, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को। यानी कि एयर के थ्रू होने वाले कंडक्शन और बोन के थ्रू होने वाले कंडक्शन के बीच में कंपेरिजन करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है बोन कंडक्शन से। ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क लेना है। जनरली जो स्टैंडर्ड होता है 512 हर्ट्ज का होता है। इसके अलावा 256 हर्ट्ज भी मिल सकता है, 1024 यानी 1024 हर्ट्ज भी मिल सकता है। अब उसको स्ट्राइक करना है जेंटली, कहाँ पे? एल्बो पे। ये चीज याद रखना कि एल्बो पे स्ट्राइक करना है। ठीक है। उससे क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा। अब जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बेस को, जो ट्यूनिंग फॉर्क का बेस है उसको मास्टोइड रीजन, जो कि ईयर के पीछे जो बोनी प्रोमिनेंस होता है वहां पे प्लेस करना है। उसके बाद पेशेंट से क्या पूछना है कि कैन यू हियर द साउंड, यानी कि आपको आवाज आ रही है। और उसका टेल मी व्हेन यू स्टॉप हियरिंग इट, यानी कि आप बताइए कि कब आपको आवाज आना बंद हो गया। व्हेन द पेशेंट सेज दे कैन नॉट हियर इट एनीमोर, यानी जब पेशेंट बोल रहा है कि अब उसका आवाज आना बंद हो गया, इमीडिएटली मूव द स्टिल वाइब्रेटिंग फॉर्क क्लोज टू ईयर कैनाल विथआउट टचिंग। तो वहां से उस ट्यूनिंग फॉर्क जो कि वाइब्रेट कर रहा है उसको वहां से रिमूव करना है और ईयर के पास लेके आना है, लेकिन ईयर में टच नहीं करना है। ठीक है। और फिर से उससे पूछना क्या है कि कैन यू हियर इट नाउ, अब सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो वो हाँ या ना में जवाब देगा। अब उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा। तो पहला क्या हो सकता है, ये नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि रीने टेस्ट पॉजिटिव हो गया। अब इसमें जो है वो एयर के थ्रू साउंड ज्यादा हर्ड सुनाई देगा कंपेरिजन टू बोन। यानी कि जो हम लोग मेस्टोइड रीजन में टच करा करके पूछ रहे थे कि आपको सुनाई दे रहा है, उसके बाद फिर हमने रिमूव करके ईयर के पास लाया तो वहां पर भी उसको सुनाई दे रहा होगा। यानी कि बोन वाले में जब सुनना बंद हो गया उसके बाद भी एयर वाले में सुनाई दे रहा था, यानी एयर वाला कंडक्शन बोन वाले कंडक्शन से ज्यादा है। एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन कंडक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं रीने निगेटिव। इसमें जो है वो साउंड बोन में ज्यादा सुनाई देगा, एयर में कम सुनाई देगा। यानी कि जब हमने मेस्टोइड रीजन से हटा करके ईयर के पास लाया ट्यूनिंग फोर्क को, तो पेशेंट को आवाज सुनाई देना बंद हो गया था। इसमें क्या होगा, बोन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। और तीसरा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें बोन और एयर कंडक्शन दोनों ही घट जाते हैं, लेकिन तब भी एयर कंडक्शन जो होता है वो बोन वाले से ज्यादा रहता है। तो ये था रीने टेस्ट। अब आ जाते हैं वेबर टेस्ट पे। तो वेबर टेस्ट को यूज करते हैं लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड को चेक करने के लिए। लेटरलाइजेशन क्या होता है कि क्या साउंड एक ईयर से ज्यादा साफ सुनाई दे रहा है और एक ईयर से कम सुनाई दे रहा है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, उसके बाद उसको एल्बो पे स्ट्राइक करना है जिससे वो वाइब्रेट करेगा। अब इसमें आगे क्या करना है कि जो ट्यूनिंग फोर्क का बेस है उसको फोर हेड के मिड लाइन पे रखना है, यानी कि जो हेड फोरहेड है उसके सेंटर पे रखना है, दोनों आईज के बीच में। या फिर टॉप ऑफ हेड पे रख सकते हैं या मिडिल ऑफ टीथ पे रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे आइडियल प्लेस है वो है मिड लाइन ऑफ फोरहेड। उसके बाद पेशेंट को क्या पूछना है कि साउंड क्या राइट ईयर से ज्यादा सुनाई दे रहा है या लेफ्ट ईयर से ज्यादा सुनाई दे रहा है, या दोनों ईयर्स में इक्वल साउंड आ रहा है। अगर पेशेंट बोलता है कि दोनों ईयर्स में इक्वल साउंड आ रहा है तो वो नॉर्मल हियरिंग है। अगर उसको एक ईयर में ज्यादा आवाज आ रही है तो उसके दो केसेस हो सकते हैं। पहला क्या कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जिसमें कि अफेक्टेड ईयर में ज्यादा साउंड आता है, और दूसरा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसमें कि नॉर्मल ईयर में ज्यादा साउंड आता है। यानी अगर नॉर्मल ईयर में ज्यादा साउंड आ रहा है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, और अगर अफेक्टेड ईयर में ज्यादा साउंड आता है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो यह है वेबर टेस्ट, जिसमें कि फोरहेड के सेंटर पे रखे हैं वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को। अगर दोनों साइड बराबर साउंड आ रहा है तो नॉर्मल। अगर एक साइड ज्यादा साउंड आ रहा है तो कंडक्टिव लॉस में वही ईयर इफेक्टेड है, और सेंसरी न्यूरल लॉस में अपोजिट ईयर इफेक्टेड है। ठीक है। रेने टेस्ट में पहले मेस्टोइड रीजन पे रखा हुआ है ट्यूनिंग फोर्क को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोन कंडक्शन हो रहा है।
और उसके बाद जब ईयर के पास रखा है, टच नहीं किया है, ईयर के पास रखा है, तो एयर कंडक्शन हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन ग्रेटर देन बोन बोन कंडक्शन। लेकिन अगर बोन कंडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं कंडक्टिव लॉस। अब आ जाते हैं कंडक्टिव डिफनेस और सेंसरी न्यूरल डिफनेस के डिफरेंसेस पे। जो कंडक्शन डिफनेस होता है वो आउटर या मिडिल एयर में किसी डिफेक्ट के कारण होगा, और इसमें फिजिकल कंडक्शन ऑफ साउंड अफेक्टेड होगा, यानी साउंड वेव का जो कंडक्शन है आउटर या मिडिल एयर के थ्रू वो अफेक्ट हो रहा है। इसके रीजन हो सकते हैं ओटाइटिस मीडिया, ओटोस्क्लेरोसिस, या आउटर ईयर में वैक्स का एक्यूमुलेशन। इसमें एयर कंडक्शन हियरिंग जो होता है वो लॉस हो जाता है, लेकिन बोनी कंडक्शन अब भी परसिस्ट कर रहा है, बोनी कंडक्शन अब भी प्रेजेंट है, और एयर कंडक्शन डिक्रीज हो गया है या खत्म हो गया है पूरी तरह से। इसमें हियरिंग को फिर से रिस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे, तो साउंड जनरेटर से। साउंड जनरेटर क्या करता है, बोनी कंडक्शन को बढ़ाता है। सेंसरी न्यूरल डेफनेस, तो इसमें कॉक्लियर हेयर सेल में कोई डिफेक्ट आ रहा है, या एट क्रेनियल नर्व में डिफेक्ट आ रहा है, या सीएनएस के किसी ऑडिटरी कंपोनेंट में डिफेक्ट आ रहा है। इसमें नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन इफेक्ट हो गया है। इसका काउज क्या क्या हो सकता है, मेनियरिस डिजीज, स्ट्रेप्टोमाइसिन टॉक्सिसिटी, या प्रोलॉन्ग्ड नॉइज एक्सपोजर, लंबे समय तक नॉइज का एक्सपोजर हो जाए, या स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, या मेनियरिस डिजीज हो जाए। इसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही लॉस हो गए हैं, और ये परमानेंट डेफनेस काउज कर सकता है या काउज करता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।